मैं अपनी बात को कुछ पंक्तियों में कहना चाहूंगी। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। हम वीर गति को प्राप्त हुई, हृदय कभी ना डोला था। उस रात कबायली हमले को खाया था। उसने भी था जोहर किया, हमने भी जोहर दिखाया था। रजौरी में मेरी बहनों ने एक नया इतिहास बनाया था। भर भर प्याले जहर के पी गई, हृदय ना उनका घबराया था। रानी पद्मावती की तरह मान किया जाएगा। जहर खत्म जब हो गया सारा, जहर खत्म जब हो गया सारा, फिर भी ना घबराई थी। जहर खत्म जब हो गया सारा, फिर भी ना घबराई थी। तलवार पास कुएं के आई थी। जहर जब खत्म जब हो गया सारा, फिर भी ना घबराई थी। तलवार को उठा बैठियां पास कुएं के आई थी। कहा पुरुषों से लड़ ना सकोगे, कहा पुरुषों से लड़ ना सकोगे, गर्दन पर हमारी वार करो। कहा पुरुषों से लड़ ना सकोगे, गर्दन पर हमारी वार करो। फिर जाओ दुश्मन से लड़कर उनका तुम संहार करो। हुई उन वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा। हजारों दुश्मनों से घिर गए, हजारों दुश्मनों से घिर गए, सम्मान किया जाएगा। आज उन शहीदों का सम्मान किया जाएगा। अंत में जो थी ना रोई, दहशत में भी जो थी ना रोई, जिनके तल पर हाथ लगा सका न कोई, मैं वो रजौरी की नारी हूँ, शोलों से भरी चिंगारी हूँ। धन्यवाद। मैं बताता चलूं, अब 2-3 वक्ता रह गए, उसके बाद आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट लोग जहां जो बैठे हुए हैं, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज वो दिन है जिसे हम मनाते भी हैं और हम ना मनाएं तो ज्यादा अच्छी बात है। मैं बात करूं कि रात को लोग हिंदुस्तान में सोए हुए थे, तो जब सुबह उठे तो ये पाकिस्तान बन गया। रजौरी की ये वो पावन धरती है जिस धरती के अंदर यहां पर मिलकर टूटे जो वहां के गुरेला थे पाकिस्तान के, जिन्हें कवाली कहते थे, उन्होंने रजौरी और पुंछ के अंदर हजारों नहीं हजारों की तादाद में जो है वो हमारी पब्लिक को शहीद किया। ये वो बलिदान है, ये वो बलिदान भवन है। अगर आज भी हम इसकी नींव को खोद के देखें, शहीदों की अस्थियां जो है और कंकाल जो है जहां पर मिलेंगे। मुजफ्फराबाद पलंदरी से जो लोग, बरमौज से जो लोग, वहां से जब वहां पर हमारे हिंदू समाज को शहीद किया गया, तो वहां से जब लोग चल के रजौरी की ओर आए तो रास्ते में उन लोगों का कत्लेआम किया गया। हमारी माताओं और बहनों की इज्जत लूटी गई और कुछ रास्ते में मारे गए। वो ये सोच के आए कि रजौरी और पुंछ के अंदर हमें महफूज जगह मिलेगी। भूलने वाला दिन जहां एक तरफ पूरे देश में दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था और हमारी रजौरी कवालियों के कब्जे में थी। कवालियों जिसका मतलब पाकिस्तान सेना कवालियों के रूप में आई, जिनके साथ यहाँ के लोकल लोग। साथियों, ना भूलने वाला वो दिन, यहाँ की एयर पट्टी जिसमें चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया, और रजौरी की वो धरती, वो शहीदों की धरती, बलिदानियों की धरती, जिसमें आज बैठकर 75वां श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इसके लिए मैं यहाँ की कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जब हम बुजुर्गों के पास बैठते हैं वो दिन याद आता है और रूह कांपती है कि किस तरह से हमारी माताओं, बहनों, बुजुर्गों ने संघर्ष किया। निहत्थे थे, कवालियों के साथ हथियार थे, बिना हथियारों के हमारी माताओं, बहनों, बुजुर्गों ने संघर्ष किया। जब वो देखा कि वो हमारे घरों को लूट रहे हैं, हमारे घरों को जला रहे हैं, हमारी इज्जत लूटने की कोशिश कर रही हैं, तब उन्होंने यहाँ पर एक कुआं था, उसमें जहर कर अपनी और अपने परिवार की जान ले ली। इसके साथ साथ आज हमें उनको सिमरन करने का भी दिन है। वैसे तो हमारी यहाँ पर बलिदान भवन की कमेटी प्रतिवर्ष यहाँ पर हवन करके
उनको याद करती है, श्रद्धांजलि देती है। आज बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम जिसमें सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर हमारे नगर के वासी, जिला से अधिकारी लोग आए और उन्होंने इसको श्रद्धांजलि समारोह में भाग लिया और श्रद्धांजलि देने की पूरी कोशिश की और दे रहे हैं। आज के दिन हमें यही प्रण लेना है, हमें उनको कभी नहीं भूलना है जिनके कारण हम रजौरी में बैठे हैं, रजौरी आजाद है। ये हमेशा पूर्वज, ये महानुभाव, ये पुण्य आत्माएं हमेशा अमर है। हमेशा हम हर बार इनको अच्छे ढंग से मनाएं, अच्छे तरीके से त्योहार को मनाएं। ज्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। उससे पहले मैं एक बात जानना चाहूंगी, प्लीज। मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसका रिस्पॉन्ड करें। कौन कौन चाहता है कि दोबारा इस धरती पर भगत सिंह जी जन्म ले? प्लीज अपना हाथ खड़ा करिए। पर अपने घर नहीं, पड़ोसी के घर। शंकराचार्य जी महाराज जी की बहुत ही सुंदर लाइन है, मैं नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब। इसको एक्सप्लेन करने की मुझे लगता नहीं जरूरत है, बहुत ही सिंपल लाइन्स हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो चीजें दोहराई ना जाए तो हमें खुद कदम लेने होंगे, किसी पर डिपेंड नहीं रहना होगा। मुझसे पहले बहुत से अनुभवी वक्ताओं ने बताया कि कैसे यहाँ 1947 में हमारी माताओं बहनों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। घर वालों ने खुद अपने बच्चों को, छोटे छोटे नवजात बच्चों को जहर दिए। जब मेरे पति सिद्धार्थ जी ने मुझे बोला कि मुझे यहाँ बोलना है आज के दिन, तो मैं अपनी दादी के साथ बैठी, तो उन्होंने बताया, जैसे मेरे पिताजी रवि गुप्ता जी ने भी बताया, कि मेरी दादी कहते हम एक एक कांच के टुकड़े के लिए तरसे। हमने अपने भाई बंधुओं रिश्तेदारों से कांच के टुकड़े मांगे, लेकिन वो भी सब देने से मना कर गए। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि हमने अपने परिवार को मारने के लिए रखे हैं। सोचिए कि ऐसा गंभीर वक्त होगा, लेकिन वो उस समय की मांग थी। आज भी हम वो चीजें नहीं दोहराएंगे। आज भी उन गाथाओं को सुना सुना कर यहाँ 75 वर्ष की श्रद्धांजलि देने नहीं आई। वो गाथाएं हम 75 वर्ष से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमारा काम यही खत्म हो जाता है? यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने से क्या हमारे जो पूर्वज जिन्होंने यहाँ कुर्बानियां दी वो आज स्वर्ग में बैठे हम पर नाज कर रहे हैं? नहीं, नाज उन्हें तब होगा जब हम, आज भगवान न करे ऐसी स्थिति हमारे सामने दोबारा आ जाती है, तो क्या आज फिर हम अपने माताओं बहनों को जहर देंगे? क्या फिर उन्हें मजबूर करेंगे कि वो अपने गले काटे? नहीं। क्यों काटेंगी? आज हम मातृशक्ति को इतना मजबूत होना होगा, उस मातृशक्ति को अपने बच्चों को वो संस्कार देने होंगे कि हमें ये चीजें ना करनी पड़े। आज वो वक्त है, हमें रानी लक्ष्मीबाई बनकर रंगभूमि पर उतरना होगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया कि जो प्रिंसली रूल स्टेट थी वो उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करेंगे। वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। एक साजिश के तहत महाराजा हरि सिंह जी को वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने में नेहरू जी ने और शेख अब्दुल्ला जी ने डिले करवा दिया। उनको कहा गया कि पहले आप अपनी सारी पावर छोड़ दो, फिर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन करें। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन डिले होने के कारण पाकिस्तान ने कबालियों के बेस के ऊपर जम्मू कश्मीर में आक्रमण कर दिया। पहला आक्रमण 21 अक्टूबर रात को मुजफ्फराबाद में हुआ। मुजफ्फराबाद के लोगों ने एक लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद जब हथियार खत्म हुए तो वो लोग निकले। मैं आपको बताऊं कि एक पुल से वो रात को निकल रहे थे। एक मां के गोद में 6 महीने का बच्चा था। बच्चा रोने लगा। अब लगने लगा कि उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम यहां से गुजर रहे हैं। मां ने बच्चा दरिया में फेंक दिया। ऐसी ऐसी घटनाएं इस दौर के अंदर यहां पर हुई। 24 अक्टूबर को दिवाली वाले दिन राजौरी में भी कत्ल गारत हुई। यहां कहा गया कि हमारी माताओं ने विष पान लिया। वो विष पान इसलिए लिया कि हम उन लोगों के, विदेशियों के हाथों में हमारा शरीर ना जाए, हमारे शरीर को वो छू ना सके, इसलिए उन्होंने विष पान किया। हजारों हजार माताओं और बहनों ने यहाँ पर विष पान किया। ये अपने आप में इतिहास है। इस इतिहास को इतिहास में नहीं आया, उसके लिए इतिहासकारों की तो गलती है ही है, उसमें भी बोध गुप्ता समेत हम सब की भी एक कमजोरी रही है कि हम इस बड़े जोर को इतिहास में जो है वो दर्ज नहीं करा पाए। एक प्रश्न मेरे मन में मानो मेरा करता दहन, एक प्रश्न मेरे मन में मानो मेरा करता दहन है, लिखा नहीं है पर भय सब में ये किस प्रकार का ग्रहण है। क्यों त्योहार के दिन हिंदुओं की आंखें ये भर आई हैं, क्यों वर्षों तक हमारे लोगों ने दिवाली नहीं मनाई। माँ शारदा के लाल
माँ शारदा के लाल आज इतिहास अपना भूल रहे, वामपंथों की झूठी किताबों के झूले झूल रहे। रजौरी इतिहास तो भरा पड़ा है, रजौरी इतिहास तो भरा पड़ा है पुरुषार्थ के साथ से। आओ कराए परिचित तुमको तब के नरसंहार से। जो सत्य तुमसे छुपा कर रखे वो झूठा व्यक्तित्व है, जो सत्य तुमसे छुपा कर रखे वो झूठा व्यक्तित्व है। नीलमत पुराण राजतरंगिणी बताता तुम्हारा अस्तित्व है। षड्यंत्रों में हम उलझे, षड्यंत्रों का मार्ग चुना हो, ये हमारा इतिहास नहीं। अपने पुरखों को अगर भुला तो महादेव का दास नहीं। सुनो तुम इतिहास सुनो, सुनो तुम इतिहास सुनो। रजौरी की पावन माटी का आया जब घुसपैठिया, देखो देखो भांति भांति का। नगरवासी तब समझ गए, नगरवासी तब समझ गए समय आज प्राणों के अर्पण का। नगरवासी तब समझ गए समय आज प्राणों के अर्पण का। आज समय है मातृभूमि को तन मन सर्वस्व समर्पण का। पुलस्त नगरी पुंछ, पुलस्त नगरी पुंछ जहाँ ऋषि करते तपस्या थे। 47 कार्तिक मास के मानो दिन भी हुए अमावस्या थे। काशी गिर महाराज जी का मंदिर हमको याद है। वीरमशाह जी की संतानें हुई जहां बर्बाद हैं। कैसे बुला दे आक्रमणकारी कबालियों की उन टोली को, कैसे बुला दे आक्रमणकारी कबालियों की उन टोली को। कंजक जिसको हम पूजते थे उनकी लगाई बोली को, कंजक जिसको हम पूजते थे उनकी लगाई बोली को। नहीं बुलाया जा सकता, नहीं बुलाया जा सकता कुएं में जलती चिताओं को। रजौरी में नरसंहार की साक्षी उन माताओं को। पुशोरी लाल और नरसिंह जी की, पुशोरी लाल और नरसिंह जी की कोशिशें सब व्यर्थ हुई। असुरी शक्तियों का मनोबल देखो, असुरी शक्तियों का मनोबल देखो। रक्तपात को समर्थ हुई। कतारों में खड़े कर कर मासूम, कतारों में खड़े कर कर, मंडी की घटना, कतारों में खड़े कर कर मासूम मौत के घाट उतार दिए। भरत भूखे लालों पर कितने खंजर मार दिए। जिन हाथों ने बच्चा अपना पाल पोस के खिलाया था, जिन हाथों ने बच्चा अपना पाल पोस के खिलाया था, मजबूरी में उसी मां ने जहर का घूंट पिलाया था। राक्षसों द्वारा मृत्यु का यहाँ गीत सुनाया जाता था, राक्षसों द्वारा मृत्यु का यहाँ गीत सुनाया जाता था। भाई साहब जी की वीडियो देखी थी तभी वो राक्षसों द्वारा मृत्यु का यहाँ गीत सुनाया जाता था। नागन तहसील की घटना आम थी जहां जिंदा जलाया जाता था। कलयुग के असुरों ने, कलयुग ने असुरों ने मानवता से मुख मोड़ा था। कलयुग के असुरों ने मानवता से मुख मोड़ा था। वो पत्थर नहीं था भगवान हमारा जिसको तुमने तोड़ा था, वो पत्थर नहीं था भगवान हमारा जिसको तुमने तोड़ा था। रामपुर की पवित्र धरा पर, रामपुर की इस पवित्र धरा पर शत्रुओं का जो कहर था, सोना चांदी मिट्टी समान बहुमूल्य तब जहर था। सोना चांदी मिट्टी समान बहुमूल्य तब जहर था। बच्चे बुजुर्ग चीख उठे थे, बच्चे बुजुर्ग चीख उठे थे देख के खून की धार को। सिर थी बचाव की कश्ती कोई ऐसी पतवार हो, कोई तो दो जाके संदेशा अमर महल की रानी को, कोई तो दो जाके संदेशा अमर महल की रानी को। कौन थे वो जो गंदा करके मानवर नदी के पानी को, कौन थे वो जो गंदा करके मानवर नदी के पानी को। छलांग लगा के कुएं में, छलांग लगा के कुएं में मरना हमें स्वीकार है। कहलाए ना यदि हम बलिदानी तो जीवन धिक्कार है। थाना मंडी पुंछ मेंढर की घटना आज भी स्मरण करते हैं। जो भूमि हम छोड़ गए उसे आज भी मरण करते हैं। सुनो गद्दार तहसीलदार सुनो, सुनो गद्दार तहसीलदार सुनो, रजौरी हमने छोड़ा नहीं। सुनो गद्दार तहसीलदार सुनो, रजौरी हमने छोड़ा नहीं। बुड्ढा अमरनाथ की कृपा थी, हिंदुत्व से मुख मोड़ा नहीं। हथियार सैनिक होते हुए भी वो, हथियार सैनिक होते हुए भी वो रजौरी छोड़ के भाग गया। प्रणाम उन वीरांगनाओं को स्वाभिमान जिनका जाग गया, प्रणाम उन वीरांगनाओं को स्वाभिमान जिनका जाग गया। बलिदान भवन की दीवारें, इस भवन की दीवारें, इन बलवान भवन की दीवारों में वीर रस का एक ज्ञान है। बलिदान भवन की दीवारों में वीर रस का एक ज्ञान है। यहाँ पे पति पत्नी के रिश्ते का मैं बता रहा हूँ, हर रिश्ते को मैं टच नहीं कर सकता। बलिदान भवन की दीवारों में वीर रस का एक ज्ञान है। यही बताता 47 का क्या होता स्वाभिमान है। तो क्या हुआ मैंने जहर खाया, पत्नी बोल रही, तो क्या हुआ मैंने जहर खाया, तो क्या हुआ मैंने जहर खाया या परिवार के हाथों कटी हूं। तुम मेरे रक्षक महादेव बने तो मैं भी माता सती हूँ, तुम मेरे रक्षक महादेव बने तो मैं भी माता सती हूँ। आज कितने तूफान आएंगे, आज आगे कितने तूफान आएंगे, पर यहां से हम नहीं हिलेंगे। दुद्धाधारी की तपोभूमि में फिर से शूरवीर मिलेंगे। भारतीय सेना के प्रहार से तुम्हारी रूह हिलेगी। जितने कबाली लाने ले आना पर अब रजौरी नहीं मिलेगी। 47 का नरसंहार
सुन सीना छल्ली हो जाता है। यह दृश्य हमको तो आज यही बताता है कि हिंदू हिंदू एक हो, प्रतीक बने विश्वास का, स्मरण हमें सदा रहे रजौरी के इतिहास का। हम क्यों ना एक होकर अब अपनी कविता एंड हो रही, हम क्यों ना एक होकर माँ शारदा को प्रस्थान करें, हम क्यों ना एक होकर माँ शारदा को प्रस्थान करें, ये आपसी झगड़े बुलाकर समाज अपना बलवान करें कि परशुराम के बच्चे हैं हम, परशुराम के बच्चे हैं, गुरु रविदास के चेले हैं। हमने अतिथि को देव भी माना, हमने दुश्मन भी धकेले हैं। बलिदानियों के पन्नों में रजौरी का भी नाम आता है, बलिदानियों के पन्नों में रजौरी का भी नाम आता है। हर गांव हर मोहल्ला हमें यही सुनाता है कि कोई लड़ा विधर्मियों से, कोई करता शांति हवन था। रजौरी इतिहास का हर पन्ना स्वाभिमानी, हर घर बलिदान भवन था। धन्यवाद। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बलिदान भवन का ये पावन आंगन, जहां हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने कर अपने सर्वस्व की बाजी लगा करके मां भारती के गौरव, अस्मिता, स्वाभिमान की रक्षा की है। अभी हम श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे कि 15 अगस्त 1947 का वो दिन जहां भारत के लाल किले पर आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। ये आजादी बहुत बड़े त्याग के बाद मिली है, बहुत बड़ी आहुतियों के बाद मिली है। जहां सत्याग्रह हो रहे थे मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए, जहां भारत की जवानियां हंसते हंसते फांसी के फंदों को इस तरह चूम रही थी जैसे कोई नया दूल्हा दुल्हन ब्याहने के लिए घोड़ी पर सवार होता है। मेरे देश के नौजवानों ने अपने प्राणों के शौर्य का बलिदान दिया है। इस देश की आजादी के लिए हमने वीर सावरकर बनकर सागर की उतार तरंगों में पौरुष के अभिलेख लिख दिए हैं। उन सावरकरों ने अंडमान की काली कोठरी की बीथियों पर हृदय के खून से शौर्य की कहानी लिखी थी। किस भारत के लिए, मैं पूछना चाहता हूं। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी का जश्न मनाया जाएगा। सर्वस्व की बाजी लगाकर भारत की स्वतंत्रता का सूर्य उदय हो, लेकिन उसके पहले एक काली रात से हम हिंदुस्तानियों का पाला पड़ गया। देश का विभाजन हुआ, भारत माता की भुजाएं काटी गई। महात्मा गांधी कहते थे इस देश के अंदर पाकिस्तान की चर्चा, पाकिस्तान की मांग मूर्खता है और मेरी लाश के ऊपर देश का विभाजन होगा। पंडित नेहरू को पाकिस्तान की बात करने वाले पागलपंथी, पागल लोग नजर आते थे, लेकिन देश का विभाजन हुआ। महात्मा गांधी के जीवित रहते भारत मां की भुजाएं काट दी गई और दिल्ली आजादी के दिवाली में जश्न में डूबी रही और उधर इस बात का विस्मरण कर दिया गया कि मेरा कितना बड़ा भूत प्रदेश चीत्कार करता, हाहाकार करता। मीरपुर मुजफ्फराबाद को जीत दी हुई उन जिहादी मानसिकता से ग्रसित पाकिस्तानी सेना ने कबालियों का रूप धारण करके मार काट, नृशंस हत्याएं, खून की नदियां बह चली। हिंदू समाज हाहाकार करता, हिंदू की बेटियां अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए चीत्कार करती।